हे गाइस, आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, ठीक है, क्लास 9th का है। तो ये है कि रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो रियल नंबर्स हमें पता है कि वो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो पहले हम रेशनल नंबर्स लेंगे, ठीक है। मैंने रेशनल नंबर्स 3 लिए यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो जिस तरह मैंने लिखा है, यानी 3 नंबर मैंने लिए हैं, तो 3 नंबर का मैंने डेसिमल एक्सपेंशन किया, यानी इस तरह इनको डिवाइड किया है। तो फिर देखा जो भी इनका यहाँ पे जो आता है, यानी जो भी यहाँ पे इनका क्वोशंट आता है, इसको हम देंगे, क्योंकि रिमाइंड तो बंद, इसमें रिमाइंड 1 आता है, ठीक है, इसमें 0 और इसमें इस तरह चला जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमने जब इनको डेसिमल एक्सपेंशन जब हमने इनका किया, तो यहाँ पे जो इसका क्वोशंट आ रहा है वो 3.3333, यानी ये अब तो कंटिन्यू होता जा रहा है। और यहाँ पे 0.875 और यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है, बस इसका इतना ही, क्योंकि लास्ट में 0 आंसर आता है। और यहाँ पे ये 0.142857 कि यहाँ पे एक ब्लॉक रिपीट होता है, इतना आ गया। हमने क्या किया, हमने 1/7 यानी 1/7 था, तो हमने 7 को 1 से डिवाइड किया, तो हमें वहाँ पे क्वोशंट ये आया। अगर हम इसके बाद फिर कहेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, 1 4 2 5 8, इसी तरह रिपीट होता चला जाएगा। यानी अब हमने जब इन तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन किया, तो हमने क्या देखा कि पहला केस जो हमें आया कि रिमाइंडर बिकम 0, यानी रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, जो कि हमने अभी इस वाले एग्जाम्पल में देखा है। हमने ये एग्जाम्पल की तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा केस हमने क्या देखा कि द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, यानी रिमाइंडर कभी 0 नहीं बनता, यानी हमने ये दिखा इसमें, ठीक है, इसमें भी रिमाइंडर कभी 0 नहीं बन रहा है और इसमें भी कभी रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 10/3 एंड 1/7, इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन है और इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो हमने ऊपर देखा। उसके बाद क्या है कि हमने देखा, जो है हम डेसिमल एक्सपेंशन देखे, तो हमने यहाँ पे 3.333 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 0 फिर उसके बाद जो पॉइंट, उसके बाद मैंने 3 पे बार लिखा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट होता है, तो उस पर हम बार देंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमें ऊपर यहाँ से यहाँ पे ये आया, ठीक है, उसके बाद हमसे फिर से स्टार्ट होगा 1 4 2 डैश डैश, तो ये एक ब्लॉक रिपीट होता है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बार डालेंगे, जिस तरह यहाँ पे है, ये यहाँ पे मैंने डाल के रखा है 0.142857। इसी तरह ये फिर से रिपीट होगा 142857, तो मैंने इस पर बार डाला, यानी जो रिपीट होगा उस पर बार डालना। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, 3.57272, तो यहाँ पे 7272 रिपीट होता है, तो इसका मतलब है 72 पे रिपीट, 72 पे बार। तो यहाँ पे और एक चीज़ याद रखनी कि दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रिऑकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जो भी ये है, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, बट रिऑकरिंग, ये रिपीट है। यहाँ पे 3 रिपीट होता है, यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होता है, और यहाँ पे ये 2 डिजिट रिपीट होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है रेशनल नंबर्स। शाबाश। इसके बाद हमने ये तीनों एग्जाम्पल देख के हमने एक चीज़ नोट्स के लिए कि रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट होते हैं, क्या होते हैं, जो टर्मिनेट होते हैं, या वो नॉन टर्मिनेट होते हैं बट वो रिपीट रिऑकरिंग हो गया, रिपीट होते हैं, ठीक है। ये अब एक नई डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स को डिफाइन करने की। अगर आपको बताएगा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिऑकरिंग नंबर्स, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, 3.142678, ठीक है, ये एक रेशनल, यानी इसको करना है, यानी इसको रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर से। सिंपली ये नंबर लिखूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस पॉइंट के बाद जितने जीरोज हैं उतने, यानी उतने जीरोज डाल के, यानी 1 फिर उतने जीरोज डाल के इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इस तरह एक रेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम ये हुआ है कि मतलब अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ, यानी जितने भी जीरोस हैं उन टर्म्स ऑफ उसके साथ मल्टीपल करेंगे, लेकिन अगर हम देखेंगे असली में नंबर क्या था, यानी फॉर हमारी एक एग्जांपल है, ये क्या है 0.333, मीनिंग ये हमें रेशनल नंबर दिखाना है, यानी हमें दिखाना है PY के फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 0.33 ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 बार मैंने अभी पीछे बताया, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लेट x इज इक्वल टू 0.3, हमने सोच मान लिया कि x किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। उसके बाद चूँकि पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट छोड़ो, यानी एक ही नंबर रिपीट होता है, ठीक है, यानी 3 एक ही डिजिट है जो रिपीट बार बार होता है, तो हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, सही है। वो हो गया 10x इक्वल टू 3.33,
ऐसा ये दोनों साइड 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 3, यानी इसमें से 3 प्लस 0.33 करेंगे, अगर हम इसको वापस तो वापसी आएगा। सही है, ठीक है। तो इसके बाद 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, यानी इसके बदले हम x लें क्योंकि अभी हमने x मान के लिया है, तो 10x ये यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, हो गया माइनस एक्स इक्वल टू 3, सो 9x इक्वल 3। तो हम सॉल्व करने पे हमारा जो रेशनल नंबर आता है वो 1/3 है। तो यस, ये क्वेश्चन एक है, इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब है ये जो नंबर ऊपर दिया गया है ये बिल्कुल एक रेशनल नंबर है। सही है। तो उसके बाद हम अब दूसरा चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो है इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर फॉर एग्जांपल कल भी मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, ये है √2 पाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अगर हम इनका एक्सपेंशन देखेंगे तो √2 को अगर आप देखें वो 1.4141, यानी ये चला जाएगा। ठीक है, इसके बराबर, और पाई का वैल्यू जो है वो 3.14, और इस तरह ये चला जाएगा। यानी तो हमारी बात यहाँ पे ये मतलब हो गई आपकी कंक्लूड क्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर का होता है इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट वो नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा, और दूसरा नॉन ऑकरिंग, यानी बार बार कोई भी यानी या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स या डिजिट्स आफ्टर अल्टरनेटिव रिपीट नहीं होते हैं। तो एक नई डेफिनेशन आई हमारे पास इरेशनल नंबर्स की, वो ये है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन राउंडिंग। ठीक है, इस तरह अगर हमें इरेशनल नंबर ऐसे बनानी हो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन तो हम आसानी से बना सकते हैं 0.10, ठीक है, 110, 110, ठीक है, 4 टाइम्स 0, इसी तरह बना सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल है 0.150, 1500, ठीक है, इसी तरह हम ये इसे इरेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है डायरेक्ट 1.3। ठीक है, तो पहला हमें क्वेश्चन ये दिया कि इनको बताना है कि ये क्या है, कौन से उनका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ठीक है, पहला पार्ट है 36/100, इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया 0.36, तो ये टर्मिनेट होगा, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। इस तरह 1/11 है। ठीक है, इसको हमने जब डिवाइड किया तो इसका आता है 0.090909 अप टू इन्फिनिट चला जाता है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट रिपीटिंग है। ठीक है, ये बात याद रखनी है यहाँ पे। उसके बाद है 4/1, ये हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जब हमने किया डिवीजन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जब किया तो ये इसका आता है 4.125, और ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसी तरह 3/13 है। ठीक है, इसको हमने जब डिवाइड किया तो इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन आता है, ये क्या है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 23069, ठीक है, तो यहाँ तक एक ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक फिर से रिपीट होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये ऐसे चला जाए। तो बाकी दो पार्ट है, ये आप खुद कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। तो इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, वो ये कि 1/7 हमें दिया गया है, यानी क्वेश्चन में वहाँ से दिया गया 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके बारे में ये हम खुद भी निकालते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। तो हम क्या बोलते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इन नंबर्स का बताना है। ठीक है, और ये इन नंबर्स का बताना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, इनका हम एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि इसकी मदद से इनका करना है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर हम पहला लेंगे 2/7, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। ठीक है, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली 2 अपनी जगह ही रहेगा, 1/7 की जगह हमें दिया गया है ये वैल्यू। ठीक है, वो सीधा यहाँ पे डालेंगे, तो फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14, ठीक है, इस तरह 2 5 10 हो गया 11, इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। इसी तरह के सारे पार्ट हैं। आगे बढ़े, तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें ये किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है तो p/q के फॉर्म में लिखता है, वही जो हमने इससे पहले किया है ऐसा क्वेश्चन। लेट x इक्वल 0.66, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट होता है, हो गया 10x इक्वल 6.66। ठीक है, 10x इक्वल 6 प्लस 0.66, यानी यहाँ से 6 अलग किया और 0.66 अलग किया। ठीक है, 0.66 के बदले x दे दिया। ठीक है, फिर सॉल्व करने पे हमारा रेशनल नंबर जो आता है वो है 2/3। सही है, तो इसके बाद है हमारे पास अब दूसरा पार्ट इसका, वो ये है कि दूसरा पार्ट ये दिया 0.47, और यहाँ पे ये क्या, इससे बार जो है वो 7 पे ही है और किसी पे 4 पे नहीं। तो x इक्वल टू वही लेंगे जो हमने इससे पहले मेथड किया। ठीक है, x इक्वल टू 0.477, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट होता है। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 4.777, 10x इक्वल टू, यानी यहाँ से हमें जो ये 4.77 हमें
इससे ऐसा ऐसा डिजिट बाहर निकालना है कि जो डिजिट वहाँ पे रहे वो किसके बराबर आए, वो इसके बराबर आए। तो हमने इस यहाँ से 4.3 लिया। जब हमने 4.3 लिया तो यहाँ से 0.477 वापस आ गया। 0.477 के बदले एक्स डालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये आंसर आता है, यानी एक्स 43/90। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये पार्ट है 0.001 जो कि 3 डिजिट रिपीट होते हैं। उसके बाद किससे मल्टीपल करेंगे, 1000 से मल्टीपल करेंगे और सेम प्रोसीजर यही फॉलो, सही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथा जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यही करना ऊपर जैसे वही ये भी है, ठीक है। एक्स इक्वल 0.999, ठीक है। ये हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीछे बताया। मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.99, यहाँ से ये 9 सेपरेट करेंगे और ये लिखेंगे वापस। तो 0.9 किसी बराबर हमने लिया था x के बराबर, तो x डालेंगे यहाँ पे, सॉल्व करने पे हमें x इक्वल टू 1, सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है कि यानी अप्रॉक्सीमेशन, वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेशन 0.999 हम 1 के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 करना है और बताना है कि कितने डिजिट के बाद रिपीट होता है। सीधा हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी 16, यानी अप टू 16 डिजिट्स के बाद ही फिर से रिपीट होता है। 0.0588235229, यानी फिर ये रिपीट होता है, यानी अप टू 16 डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक्स का, सही है। एग्जाम्पल 6 है कि रेशनल नंबर, ये हमें एग्जाम्पल देने हैं, वो एग्जाम्पल कि जिसमें एक रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। हम अगर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर लेंगे, यानी 2/5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, 3/100 टर्मिनेटिंग है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो जो ही हम इसका डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर हम इस तरह भी इसका लिख सकते हैं, 2/5 इक्वल 2 डिवाइड बाई 2^0 × 5^1, ठीक है। तो ये वापस आएगा। इसी तरह इसका भी डिनोमिनेटर इस तरह लिखेंगे, तो 2² × 5², ठीक है। तो हम अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, 2⁴ × 5⁵b, वेयर a एंड b आर होल नंबर्स। अगर q यानी p/q, ये p/q, अगर q हमें इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, और यहाँ पे a और b क्या हो, होल नंबर्स, ठीक है, देन p/q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है जो भी ये होल नंबर है वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। राइट 3 नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैपिंग, यानी इसका मतलब है सीधा कि आप 3 इरेशनल नंबर लिख लो, ठीक है। हमने लिख लिए और उसके बाद √300 500 पाई है, उसके बाद इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिया। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैपिंग। बाकी दो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।